निष्पक्ष और सटीक खबरें देखने के लिए क्राइम संसार न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लॉकर को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किया है। इन बदलावों का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आग लगने की घटना, चोरी, इमारत ढहने और बैंक कर्मचारियों की तरफ से धोखाधड़ी के मामलों में लॉकर को लेकर बैंक का दायित्व उसके सालाना किराए के 100 गुना तक सीमित रहेगा। रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी। आरबीआई की गाइडलाइन नए और पुराने दोनों ही बैंक के ग्राहकों पर लागू होगी जिन्होंने बैंक में लॉकर की सुविधा ले रखी है। बैंक को लॉकर करार में एक प्रावधान शामिल करना होगा जिसमें लॉकर किराए पर लेने वाला व्यक्ति उसमें कोई गैर कानूनी या फिर खतरनाक सामान नहीं रख सकता। रिजर्व बैंक ने संशोधित निर्देशों में बैंकों के लिए मुआवजा नीति और देनदारी का भी विस्तार से उल्लेख किया है। बैंकों को अपने बोर्ड के द्वारा मंजूर ऐसी नीति को लागू करना होगा जिसमें लापरवाही की वजह से लॉकर में रखे सामान को लेकर उनकी जिम्मेदारी तय की जा सके। रिजर्व बैंक ने कहा कि प्राकृतिक आपदा या एक्ट ऑफ गॉड यानी कि भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली या आंधी तूफान की स्थिति में बैंक किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त है। बैंकों को अपने परिसर को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए उचित इंतजाम सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा जिस परिसर में सुरक्षित जमा लॉकर है उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक को ही करनी होगी। रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत आग, चोरी, इमारत ढहने या फिर बैंक कर्मचारियों की तरफ से किए गए धोखाधड़ी के मामले में बैंकों की देनदारी उसके वार्षिक किराए के 100 गुना तक सीमित होगी। अगर ग्राहक की तरफ से लगातार 3 साल तक लॉकर के लिए किराए का भुगतान नहीं किया गया है तो बैंक इस पर एक्शन ले सकता है और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी लॉकर को खोल सकता है। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक बैंकों को लॉकर करार में एक प्रावधान शामिल करना होगा जिसके तहत लॉकर किराए पर लेने वाला ग्राहक लॉकर में किसी भी तरह का गैर कानूनी या खतरनाक सामान नहीं रख सकता। लॉकर के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। निर्देश में कहा गया कि बैंकों को लॉकर आवंटन के सभी आवेदनों के लिए पावती या रिसिप्ट देनी होगी। अगर लॉकर उपलब्ध नहीं है तो बैंकों को उपभोक्ताओं को इंतजार सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट का नंबर देना होगा। इसके अलावा बैंकों को आईबीए द्वारा तैयार किए जाने वाले आदर्श मॉडल करार को भी अपनाना होगा। वहीं ग्राहक को सूचना देने के बाद ही लॉकर की शिफ्टिंग एक जगह से दूसरी जगह कर सकेंगे। लॉकर के किराए के रूप में टर्म डिपॉजिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग रूम वॉल्ट की सुरक्षा के लिए बैंक को पर्याप्त कदम उठाने होंगे। एंट्री और एग्जिट का सीसीटीवी फुटेज कम से कम 180 दिन रखना जरूरी होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही।